हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक मैथ है हमारा एमएससी थर्ड सेम में इंटीग्रल इक्वेशन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले तो हम देखेंगे कि इंटीग्रल इक्वेशन होता क्या है। तो इंटीग्रल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन मतलब जिसमें कुछ सम नॉन फंक्शन हो, कुछ अननोन फंक्शन हो एंड इंटीग्रल साइन हो। तो अब हम देखेंगे, देखो, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच एन अननोन फंक्शन appear under one or more integral sign and there can occur other term as well. For example, जैसे एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। इसके अंदर जो एफ एस है वो हमारा अननोन फंक्शन है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। हमारे पास जो जी टी है वो के एस टी है वो हमारे नॉन फंक्शन है, और इंटीग्रल ए टू बी हमारी क्या है, एक इंटीग्रल है। ऐसे हमारे पास सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है वेयर द फंक्शन जी एस इज नॉन फंक्शन। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो जी एस है वो अननोन फंक्शन है, और वाइल ऑल अदर फंक्शंस आर नॉन फंक्शंस। एंड हमारे पास जो एस है, जो इसके अंदर के एस टी है, इसमें एस है वो क्या है, वो ए से ग्रेटर है और बी से लेस है। द फंक्शन के एस टी इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। अब हमारे पास एक टर्म आई है ये के एस टी। ये के एस टी क्या है, ये के एस टी जो है हमारे पास कर्नल है। कर्नल क्या होता है अब हम वो देखेंगे। हमारे पास जो भी, जैसे एक ये इक्वेशन है एफ एस इज इक्वल टू ए टू बी इंटीग्रल ए टू बी के एस टी जी टी डी टी, और जो जी टी के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा होता है उसे हम बोलते हैं कर्नल। अगर यहाँ देखो, जैसे इक्वेशन है द कोफिशिएंट टर्म ऑफ जी टी अंडर इंटीग्रल साइन इज नॉन एज कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, ये इक्वेशन है। अब इसके अंदर जो जी टी है इसके साथ एक टर्म लगी हुई है के एस टी अंडर इंटीग्रल साइन, ठीक है, अंडर इंटीग्रल साइन। तो ये हमारे पास क्या है, कर्नल। अगर हमारे पास यहाँ जी टी की प्लेस पे एफ टी होता है तो हमारे पास वो होता है रिसॉल्वेंट कर्नल। हमारे पास अगर जी टी के साथ टर्म है तो फिर वो है कर्नल, और अगर यहाँ जी टी की प्लेस पे एफ टी है तो वो है रिसॉल्वेंट कर्नल। अभी ये लीनियर इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, ये टॉपिक मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी आपको। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है वो कितने टाइप की होती है। हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, सेकंड वोल्टेरा, थर्ड सिंगुलर। अब फ्रेडहोम देखते हैं हम क्या होती है। फ्रेडहोम देखो, हमारे पास 2 इक्वेशन है फ्रेडहोम वोल्टेरा, दोनों बिल्कुल सेम है, हमें सिर्फ थोड़ा सा समझना है। हमारे पास एक इक्वेशन होती है द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन की मोस्ट जनरल फॉर्म वो क्या होती है, एच एस जी एस इज इक्वल टू एफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। इस इक्वेशन के अंदर इसकी जो अपर लिमिट होती है अगर वो फिक्स हो तब हम उसे बोलते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के अंदर अपर लिमिट हमारे पास वेरिएबल हो तो उसे हम बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो देखिए, इफ़ द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फिक्स्ड, से बी, हमने बी लेट कर लिया उसको अपर लिमिट को, लोअर लिमिट हमने ए ले ली है, देन द इंटीग्रल इक्वेशन इज फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन दिस वन, हियर द अपर लिमिट इज फिक्स। यहाँ पे जो हमारी अपर लिमिट है वो फिक्स है, और लैम्डा क्या है, एक पैरामीटर है, ठीक है। अब जो हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है वो उसके 3 काइंड्स होते हैं। कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम फर्स्ट काइंड में देखो क्या करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट काइंड में हम अगर एच एस को 0 रखें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो देखो हमारे पास यहाँ पे 0, ये पूरा टर्म 0 होगी। उसके बाद जो ये पूरी टर्म इस तरफ 0 होगी, ये एफ एस है। एफ एस, अब इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो माइनस लैम्डा, लैम्डा जो होता है हमारे पास वो एक रियल वैल्यूड एंड कॉम्प्लेक्स पैरामीटर होता है। जो लैम्डा है वो रियल वैल्यूड है, इस वजह से जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है वो रिमूव हो जाएगा। अब देखो आगे क्या होगा, क्या बनेगा। हमारे पास एफ एस इज इक्वल टू, जो हमारा लैम्डा नेगेटिव था हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा, लैम्डा ए इंटीग्रल ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड काइंड। सेकंड काइंड में हमने क्या करना है, एच एस को 1 पुट कर देना है इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कौन सी है, इक्वेशन 1 ये है, एच एस को
यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एस इज इक्वल टू एफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी जी टी डी टी, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ओके देखो ये हमारे पास आ गई है, इक्वेशन नंबर हमने थर्ड मान लिया। अब हमारे पास थर्ड काइंड है। थर्ड काइंड में क्या करेंगे हम, जो हमारा थर्ड काइंड होता है उसको हम होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। थर्ड काइंड में हम करेंगे, पहले हम एफ एस को 0 पुट करेंगे और एच एस को 1 पुट करेंगे। तो जब हमारा एच एस जो है 1, इसको हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और इसको हम 0 पुट कर देंगे। तो देखो ये तो ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा जी एस इज इक्वल टू लैम्डा ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। ओके ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन, ये हमारा थर्ड काइंड है। ठीक है, अब हमने करा इंटीग्रल की 3 फॉर्म, इंटीग्रल 3 टाइप्स की इंटीग्रल इक्वेशंस होती है, फ्रेडहोम, वोल्टेरा, सिंगुलर। हमने फ्रेडहोम डिस्कस कर लिया, अब हम करेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बिल्कुल फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के जैसी है, बस उसमें हमने क्या किया था, जहाँ पर हमने लिमिट इसमें हमारे पास जो अपर लिमिट थी फ्रेडहोम में वो फिक्स थी, बट वो वोल्टेरा में क्या होगी, अपर लिमिट कोई वेरिएबल होगी। अब देखो हम देखते हैं, इफ़ द अपर लिमिट इज़ अ वेरिएबल से एस, हमने अपर लिमिट को एस मान लिया है, सपोज कर लिया है, in the most general form of integral equation, then integral equation is Volterra integral equation. Okay, the most general form integral equation, this one. Volterra integral equation is further divided into 3 parts, 3 kinds. कौन सा है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड। ये सेम है जैसे फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की थी। एच एस को पहले 0 पुट करना है, फिर एच एस को 1 पुट करना है, फिर एफ एस को 0 पुट करना है और एच एस को 1 पुट करना है। ओके अब हमारे पास है थर्ड इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास या तो हमारी कोई एक लिमिट इनफाइनाइट होगी या फिर हमारी दोनों जो लिमिट है अपर और लोअर दोनों इनफाइनाइट होंगी। व्हेन वन और बोथ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स इनफाइनाइट or when the kernel becomes infinite at one or more points within the range of integration, then integral equation is called singular integral equation. ओके तो हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगी, जी एस इज इक्वल टू एफ एस प्लस लैम्डा लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनिटी के एस टी जी टी। ओके ये हमारे पास होगी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है L2 फंक्शन, ये हमारे पास 2 मार्क्स में भी आ जाता है। L2 फंक्शन को और क्या बोलते हैं हम, स्केयर इंटीग्रेबल फंक्शन एंड रेगुलरिटी कंडीशंस। अब देखते हैं कि L2 फंक्शन क्या होता है। L2 फंक्शन जब L2 फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, पहले हम इंटीग्रल में लिमिट लिखेंगे a टू b, फिर हम एक जी फंक्शन लिखेंगे, जी उसका मोड का स्केयर dt जो लेस देन होगा इनफाइनाइट से। ओके ये होता है फंक्शन था। L2 कर्नल लिखो। अब L2 कर्नल में क्या होता है, कर्नल में हमने पहले भी डिस्कस किया है, कर्नल को कैसे लिखते हैं, KST से। तो जहाँ पे GT था वहाँ पे क्या आएगा, KST, वहाँ पे कर्नल आ जाएगा। अब इसमें लगाई हुई है डबल इंटीग्रल a टू b KST का मॉड का स्केयर ds dt। ओके अब इसको सेपरेट करके लिख देंगे ऐसे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेबल और डीजनरेटेड कर्नल। ए कर्नल KST इज कॉल्ड सेपरेबल और डीजनरेटेड इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स each of which is the product of a function of s only and a function of t only। सेपरेबल कर्नल को हम डिनोट करते हैं KST से। ओके तो अब जो KST है वो फंक्शन होगा s का और t का। अब हम इसमें 2 वेरिएबल लेंगे, एक a और एक b। फर्स्ट जो एलिमेंट है सेपरेबल कर्नल का वो वेरिएबल a के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल a के साथ लिखा जाएगा और t लिखा जाएगा b के साथ। ओके तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेपरेबल इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं कर्नल को, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n AIS BIT, वेयर a जहाँ पे जो AIS है वो क्या है कि इंटीग्रेबल फंक्शन है। हम इसकी सीरीज़ को खोल देंगे, i कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, i इज इक्वल टू 1 to n, पहले हम 1 पुट करेंगे फिर 2 पुट करेंगे फिर सो ऑन n तक पुट करेंगे। अब हमारे पास एक अदर एग्जांपल हो रहा है कि ST इज इक्वल टू ST प्लस S स्केयर T स्केयर इज ए सेपरेबल कर्नल। देखो ये कैसे है, क्योंकि देखो दोनों का फंक्शन है, ये S का फंक्शन भी है और T का फंक्शन भी है। हमारे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था,
each of which is the product of function of s only and a function of t only। ये देखो, ये एग्जाम्पल इसका s का और t का दोनों का फंक्शन है, इसलिए ये क्या है कि सेपरेबल कर्नल है।